सैंटा बारबरा कैलिफोर्निया, फरवरी 2026। रात के 11 बज रहे हैं। प्रोफेसर ग्रेस हैन की लेबोरेटरी में रोशनी जल रही है। मेज पर एक छोटी सी शीशी है, अंदर एक माया है, बेरंग, खामोश। ये माया कुछ घंटे पहले धूप में रखा गया था। टीम के लीड रिसर्चर हैनविन ने आहिस्ता से एक छोटा सा मुहर्रिक दिया, एक मामूली सी गर्मी का लम्स, और इस बेरंग माया ने गर्मी खारिज करना शुरू कर दी। धूप चली गई थी, लेकिन तवानाई अभी भी वहाँ थी, मॉलिक्यूल के अंदर, महफूज। ये सिर्फ एक तजुर्बा नहीं था, ये वो जवाब था जो दुनिया 50 साल से ढूंढ रही थी। सोचें, आपके घर की छत पर सोलर पैनल्स लगे हैं। दिन में धूप है, बिजली बन रही है, लेकिन शाम हुई, सूरज डूबा और पैनल्स बेकार हो गए। अब आपको बैटरी चाहिए, लिथियम बैटरी, जो महंगी है, भारी है, चंद सालों में खराब हो जाती है और बनाने में खुद बहुत तवानाई खर्च होती है। यही वो मसला है जो काबिले तजदीद तवानाई की सबसे बड़ी रुकावट है। सूरज हमेशा नहीं चमकता, लेकिन बिजली हमेशा चाहिए। पाकिस्तान में ये मसला और भी तकलीफदेह है। मुल्तान में 45 डिग्री गर्मी और फिर भी घंटों लोड शेडिंग। लाहौर में सोलर पैनल्स लगाने वाले भी रात को तारीकी में बैठते हैं, क्योंकि बैटरी नहीं या खर्च नहीं उठा सकते। साइंसदान बरसों से सोच रहे थे, क्या ऐसा मवाद बनाया जा सकता है जो धूप को खुद अपने अंदर जखीरा कर ले, बगैर बैटरी के, बगैर तार के। ये ख्याल पागलपन लगता था, लेकिन ग्रेस हैंग को फितरत में एक इशारा मिला। आपने देखा होगा, फोटोक्रोमिक सनग्लासेस घर के अंदर बेरंग, बाहर धूप में आए तो खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि रोशनी इनके मॉलिक्यूल की साख्त बदल देती है और अंधेरे में वो वापस आ जाते हैं। ग्रेस हैन ने सोचा, क्या ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है जो रोशनी से तवानाई लेकर अपनी साख्त मोड़ ले और फिर जब इसे छेड़ा जाए तो वापस आकर वो तवानाई गर्मी की शक्ल में खारिज कर दे। उन्होंने डीएनए से भी इशारा लिया। डीएनए में एक जुज्व है जो यूवी रोशनी से रिवर्सिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकता है। नतीजा, पायरेमिडोन नामी एक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल एक मैकेनिकल स्प्रिंग की तरह काम करता है। धूप पड़ी, स्प्रिंग मुड़ गई और तवानाई अंदर बंद हो गई। फिर जब छोटा सा मुहर्रिक दिया, स्प्रिंग वापस आई और तवानाई गर्मी बनकर निकल गई। ये नताइज साइंस जर्नल में शाया हुए 12 फरवरी 2026 में। इस मॉलिक्यूल की ताकत कितनी है? UCSB की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मॉलिक्यूल की एनर्जी डेंसिटी 106 मेगा जूल्स पर किलोग्राम से ज्यादा है। एक आम लिथियम आयन बैटरी की एनर्जी डेंसिटी तकरीबन 0.9 मेगा जूल्स पर किलोग्राम है। यानी ये माया लिथियम बैटरी से तकरीबन दुगनी तवानाई 1 किलो में जखीरा कर सकता है। लेबोरेटरी में इसने पानी उबालने के लिए काफी गर्मी खारिज की। एम्बिएंट कंडीशंस, यानी जिनमें कोई खास मशीनरी नहीं चाहिए, और ये मॉलिक्यूल रीयूजेबल है, यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फिर से धूप में रखें और ये दोबारा चार्ज हो जाता है जैसे बैटरी। तकनीक का नाम है मॉलिक्यूलर सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज, MOST। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ये है कि ये टेक्निक अभी एक्सपेरिमेंटल है। KTLA और UCSB दोनों ने वाजे किया है कि यह अभी लैब में है। इसे घरों और सनतों तक पहुंचने में साल लग सकते हैं, यानी दिहाइयां। वो हकीकीन अभी ये देख रहे हैं कि ये बड़े पैमाने पर कैसे काम करेगा, कितना सस्ता बनाया जा सकता है और कितने अरसे तक इस्तेमाल हो सकता है। मोर इन्वेंटर फेलोशिप ने 2025 में प्रोफेसर ग्रेस हैन को ये तहकीक आगे बढ़ाने के लिए खास फंडिंग दी। ये इस बात की अलामत है कि साइंसी दुनिया इसे संजीदगी से ले रही है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये गर्मी खारिज करती है, बिजली नहीं। इसलिए ये सर्दियों में घर गर्म करने, सनती अमल में गर्मी फराहम करने और इन इलाकों में तवानाई देने के लिए ज्यादा मुनासिब है जहां बिजली का निजाम नाकाबिले एतबार हो। मुल्तान, गर्मियों की एक दोपहर, सन 2026। बिलाल के घर में इन्वर्टर लगा है, लेकिन इसकी बैटरी खराब हो गई है। नई बैटरी 1.5 लाख रुपए की आएगी। छत पर सोलर पैनल्स हैं, लेकिन रात को वो बेकार है। बच्चों का इम्तिहान है, लेकिन लोड शेडिंग है और UPS भी जवाब देगी। पाकिस्तान में तवानाई बहरान सिर्फ सियासी नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। नेप्रा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना कई घंटे बिजली की कमी होती है और सोलर एनर्जी के बावजूद रात का मसला हल नहीं होता, क्योंकि बैटरी स्टोरेज इंतहाई महंगी है। UCSB का ये मॉलिक्यूल अभी बिलाल के घर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये टेक्निक अगले 10-15 साल में तिजारती सतह तक पहुंच गई तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां धूप 300 दिन से ज्यादा होती है, ये एक इनकलाब हो सकती है। सवाल ये है कि जब ये इनकलाब आएगा तो क्या हम इसे अपनाने की पोजीशन में होंगे? सूरज हर रोज डूबता है, लेकिन इस मॉलिक्यूल ने साबित किया कि तवानाई का गरूब होना जरूरी नहीं। असल सवाल ये है, जो तवानाई फितरत ने हमें मुफ्त दी है, हमने इसे जखीरा करना क्यों नहीं सीखा? तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प लगी होगी। तख्ती ऑनलाइन को देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।